अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने रिड्यूस सिलेबस ऑफ कंप्यूटर क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने चैप्टर वाइज सारे ऐड किए हैं। यकीनन आपको आसानी होगी। ये आपके सामने रिड्यूस सिलेबस है जिसमें फ़र्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर चारों आ रहे हैं, जबकि 5 चैप्टर नहीं हैं और 6, 7 चैप्टर। तो ये सारे चैप्टर्स आप नोट कर लें रिड्यूस सिलेबस के कंप्यूटर के। सो यहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज सारे शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर चैप्टर वाइज ऐड किए हैं। वीडियो आपने पूरी देखनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करनी है। अगर आपका फ़ायदा हो तो आपने इसको आगे भी अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है। अगर आप इन सब की तैयारी कर लेंगे तो आपको अच्छे नंबर हासिल हो जाएंगे और इसी तरह और भी गेस्ट पेपर्स बाकी सब्जेक्ट्स के भी आते रहेंगे। आपने चैनल को तो सब्सक्राइब करना है ताकि आपको बर वक्त आपकी वीडियोस मिल सकें। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। सिलेबस ऑफ कंप्यूटर क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चैप्टर 1 है। तो पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, यकीनन ये आप याद करेंगे तो ये ज़रूर आएगा। डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड ग्राफ, क्यू एंड स्टैक, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, इसके ये 3 डिफरेंस कर दें तो ये भी हो जाएगा। एडवांटेजेस ऑफ डेवलपिंग एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, इसके अलावा डिफाइन फ्लो चार्ट, आइडेंटिफाई द डिफरेंट सिंबल यूज इन फ्लो चार्ट डिज़ाइनिंग। सो ये क्वेश्चन भी लॉन्ग में इस बार आ सकता है। इसके अलावा है डिफाइन लीनियर डेटा, नॉन लीनियर डेटा, स्टैक, क्यू, एरे और ग्राफ, इसकी आप डिफिनेशंस कर लें। इस फर्स्ट चैप्टर से अगर आप ये टॉपिक कर लेंगे तो यकीन ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। सो चैप्टर 2 है, इसमें आपको सबसे पहले मैंने दिया है डिफरेंस बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ये 2024 में भी आया है और इसमें भी आ सकता है। मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, डिफाइन ट्रांसलेटर एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर्स में आता रहता है। यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम, लिस्ट 4 एडवांटेज ऑफ यूजिंग एन IDE, डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, इसमें ये डिफरेंस भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा है क्वेश्चन नंबर हमारा 11, डिफाइन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिस्क्राइब C++ डेटा टाइप्स, और क्वेश्चन नंबर 13 है डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ IDE। सो ये टॉपिक इस चैप्टर में से कर लें तो आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा हमारा अब चैप्टर 3 है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कमेंट स्टेटमेंट आर यूज्ड इन C++। तो यहाँ पर चैप्टर 3 में ये पहला सवाल है जिसमें डिफरेंस देख लेते हैं कौन से करने, अर्थमेटिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स, बेसिक, डिफरेंस बिटवीन /n एंड /t। सो यहाँ पर आप ये वाले 2 डिफरेंस और असाइनमेंट एंड इक्वल टू ऑपरेटर, ये इनके 3 डिफरेंस कर लें। और क्वेश्चन नंबर 16, राइट अ प्रोग्राम इन C++ यूजिंग अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये भी बहुत अक्सर पेपर में आया। डिफाइन ऑपरेटर्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स ब्रीफली, ये भी आता है। एक्सप्लेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++। सो ये इसके चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन हैं, आप इनको देख लें और इनका सारे टॉपिक करें। चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास है राइट द फंक्शन ऑफ फॉर लूप, फॉर लूप का करना है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जंप स्टेटमेंट, व्हाट इज़ कंट्रोल स्टेटमेंट एंड इट्स टाइप्स, तो आप इसको भी ज़रूर कवर करें। डिफाइन स्विच स्टेटमेंट, डेफिनेशन याद कर लें। डिफरेंस बिटवीन इफ़ एल्स और स्विच, तीनों का, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, तीनों का ये बुक में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्राइब नेस्टेड लूप और डिफाइन लूप एंड राइट द नेम ऑफ इट्स टाइप्स एंड फंक्शन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है लूप, आप इसकी सारी चीज़ें करें, यकीनन कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ एक चीज़ तो लाजमी आएगी। डिफाइन जंप स्टेटमेंट, एक्सप्लेन रिटर्न स्टेटमेंट एंड एग्जिट स्टेटमेंट, ये भी क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एल्स इफ, स्विच, गो टू, एग्जिट, तो यहाँ पे इसके पर्पस बताने हैं। इस तरह से ये भी हमारा कवर हो जाएगा।
सो ये सारे आप कर लें। इसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 6 का एक्सप्लेन ऑल बेसिक लॉजिक गेट्स एंड देयर ऑपरेशंस। तो ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन नैंड और एंड नॉर गेट्स, बेसिक लॉजिक गेट्स एंड यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, ये दो डिफरेंस इसके इंपॉर्टेंट हैं, इसी को कवर करें तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पे ये सारे डिफरेंस बुक में अवेलेबल हैं। 28 क्वेश्चन, वाई डू वी यूज़ बुलियन अलजेब्रा, ये टॉपिक बहुत आता है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर, इसको भी करें। एंड क्वेश्चन नंबर 30 है प्रूव द बुलियन एक्सप्रेशन, ये इसके 3 एक्सप्रेशन है। इस तरह के और भी बुक्स में होंगे तो आप उनकी भी तैयारी करें, कोई एक ना एक तो लाजमी आएगा। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ट्रूथ टेबल का टॉपिक भी आता है। क्वेश्चन नंबर 32 डिफाइन एंड गेट और गेट नॉट गेट लॉजिक गेट्स, ये सारे गेट्स की डेफिनेशन याद कर लें, आपको आसानी होगी। व्हाट इज़ डेटा रिप्रेजेंटेशन इन अ कंप्यूटर, तो यकीन ये भी इम्पोर्टेंट है। सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आप इन सब की तैयारी करें, आपके चैप्टर्स कंप्लीट होंगे। चैप्टर 7 एक्सप्लेन द फॉलोइंग, इसमें स्क्रिप्ट, स्प्राइट, बैकड्रॉप, इसको एक्सप्लेन मतलब इसकी आप डेफिनेशन और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन द स्क्रिप्ट एंड स्प्राइट इन स्क्रैच, और इसके अलावा राइट द यूजेस ऑफ द फॉलोइंग कोर्स ऑफ स्क्रैच एडिटर, फॉरएवर, वेट, प्ले, साउंड, गो टू, एक्स वाई से। तो ये सारे इसके यूजेस एक एक याद कर लें तो ये चैप्टर इतने 3 सवाल कर लें तो ये कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें कुछ इतना एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं है। अब इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 10 ईयर से आपने लाजमी देखने हैं। पहले चैप्टर वाइज कर लें, उसके बाद 10 ईयर में जो शॉर्ट क्वेश्चन, जो MCQs, जो एक्टिविटीज़ सारी आई हुई हैं वो आपने वहाँ से भी करनी है, क्योंकि अक्सर प्रोग्रामिंग फ़्लो चार्ट बनाने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं किस तरह से कौन सा क्वेश्चन आता है। तो चैप्टर के करने के बाद आप लोग 10 ईयर को ज़रूर फॉलो किया करें, यानी पास्ट ईयर ज़रूर फॉलो किया करें, और उसमें जो मॉडल पेपर्स हैं उनकी भी तैयारी करें, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे मैं अब एक दफ़ा दोबारा आपको नोट आउट करवा रही हूँ, ताकि आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है तो आप उसको देख लें, और यहाँ पे ये सारे आप नोट आउट कर लें। ये सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन मैं एक बार वापस नोट आउट करवा रही हूँ, आपने वीडियो पूरी देखा करें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। चैप्टर नंबर 5 निकाल दिया गया है, उसके कुछ भी नहीं आना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 6, 7 जो चैप्टर है उसकी आपको तैयारी करनी है। उसके ये सारे टॉपिक आपको याद करने हैं ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएं। ये चैप्टर नंबर 4 है, अब आप इसको नोट आउट करें, और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, ताकि अगर आपसे कोई मिस हो चुका है, कोई आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको ज़रूर उस पर वीडियो बना के हेल्प कर दूँगी। सो इस तरह से हमारा अगर आप ये सारे टॉपिक कर लेते हैं तो यकीनन आपको आसानी हो जाएगी, और अगर आपको आसानी होगी तो आपने इन सारे चैप्टर्स को तैयारी करनी है, और इसको आगे भी अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है। स्टूडेंट देखा, ये रिड्यूस सिलेबस ऑफ कंप्यूटर क्लास 10 हमारा कंप्लीट हो गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। और अगर आप 10 ईयर के शॉर्ट क्वेश्चन सारे MCQs भी कर लेंगे तो यकीनन अच्छे नंबर हासिल होंगे, और अगर आपके पेपर्स में नंबर अच्छे आएंगे तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना है। इसी तरह बने रहिए, और भी वीडियोस आएंगी। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।